इस वक्त की बाजार बढ़ोतरी के साथ खुला है। शेयर बाजार की हम बात कर रहे हैं, बढ़ोतरी देखने को मिली है। इटर्नल, बीईएल और एयरटेल में खासी तेजी देखी गई है। इधर रुपया भी मजबूत हुआ है। प्री ओपनिंग में शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी देखी गई है। भारतीय बाजार के लिए यह एक शुभ और पॉजिटिव संकेत है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, बाजार को हम कई बार जूझते भी देख रहे हैं, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। बढ़ोतरी के साथ शेयर बाजार खुला है। इटर्नल, बीईएल और एयरटेल में तेजी देखी गई है। रुपया भी मजबूत हुआ है। देखिए, एक कंट्री के तौर पर, एक नेशन के तौर पर, एक देश के तौर पर भारत के लिए यह बहुत अच्छी खबर है। रुपया तमाम वैश्विक हालातों को देखने के बाद भी मजबूत हुआ है, जिसका मतलब है कि नीतियां डिलीवर कर रही हैं। प्री ओपनिंग में शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी है। भारतीय बाजार के लिए यह एक पॉजिटिव संकेत है। और सहयोगी बीके शर्मा मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीके, जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों में जो हमने अप डाउन्स देखे हैं, उस बीच इस तरह की ओपनिंग अच्छा संकेत है। स्वप्निल, जो आप अभी तक बोल रहे थे, मैं उससे बड़े ध्यान से सुन रहा था। तो मैं आप की बात को मैं यहाँ और आगे बढ़ा देता हूँ कि ये इसलिए ये आपने खबर है ये, और इसलिए बड़ी खबर है कि उनकी पिछले कई दिनों से बाजार लगातार टूट रहा था। और आपको भी पता है कि वर्तमान में पूरा एक जो दुनिया है वो ग्लोबल ब्लेज हो चुकी है, और दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी घटनाक्रम होता है उसका पूरे दुनिया के बाजारों पर असर होता है। तो मिडिल ईस्ट में जो चल रहा युद्ध है वो फिलहाल वही एक बड़ा कारण है जिसके कारण तमाम जो बाजार है, दुनिया भर के बाजारों में गिरावट हुई थी। आज का बाजार खुला है और आज पॉजिटिव इसके संकेत मिले हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, और ये इसको बहुत ज्यादा इससे खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि जब तक अभी जो फंडामेंटल है बाजार के वो फिलहाल कमजोर है, और ये हो सकता है दिन के अंत तक ये भी इस तरह से बाजी पलट जाए। लेकिन जब तक कोई बड़ी आधिकारिक लेकिन पिछले 17-18 घंटे में बीके कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना जो ये ओपनिंग मिली। नहीं तो इस तरह की ओपनिंग पिछले कुछ दिनों से तो मिली ही नहीं है। इसमें ओपनिंग में भी ये स्थानीय बाजार की तेजी है, क्योंकि दो बड़े जो एलपीजी की सप्लाई के लिए जो बड़े जो पोर्ट हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं जहाज, और इससे स्थानीय बाजार में जो अभी औद्योगिक जो उत्पादन है वो प्रभावित हो रहा था। कमर्शियल पूरा व्यापारिक जो सेक्टर था वो डिस्टर्ब हो रहा था। तो ये स्थानीय बाजार का इम्पैक्ट हो सकता है, इसके कारण थोड़ा सा पॉजिटिवनेस आई है बाजार में। लेकिन जब तक कोई बड़ी आधिकारिक सरकारी तौर पर घोषणा नहीं होती है, तब तक उसमें स्थायी तेजी की उम्मीद हम नहीं कर सकते। ये जो रूटीन में थोड़ी बहुत तेजी आती है, फिर हो सकता है कि फिर गिरावट हो। तो फिलहाल बाजार असमंजस में है, और ऐसे में जो निवेशक हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो छोटे निवेशक हैं उनको इसमें थोड़ा सा सतर्कता से ही आगे बढ़ना चाहिए, कदम उठाना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये बड़ी बात है। और फिलहाल बाजार का सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है, मैं ये कहना चाहता हूं स्वप्निल। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए बीके। आप नजर बनाए रखें। और इधर सोने और चांदी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार गिरावट के बाद कीमतों में जोरदार उछाल देखा गया है। सोना 1080 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है। चांदी 4219 रुपए प्रति किलो बढ़कर 2,60,751 रुपए हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार गिरावट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल है। एक बार फिर दामों ने रफ्तार पकड़ी है। सोना 1080 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है, वहीं चांदी 4219 रुपए से प्रति किलो बढ़कर 2,60,751 रुपए हो गई है।
और सहयोगी बीके मेरे साथ एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बीके, क्या जानकारी है इस बारे में? स्वप्निल, सोना चांदी को आज भी दुनिया भर में सबसे जो विश्वसनीय निवेश का माध्यम माना जाता है। और सोने चांदी में पिछले अगर हफ्ते भर में देखें तो ये अगर पर केजी की बात करें तो 280 290 के आसपास ये पहुंचा था। लेकिन उसके बाद में वापस ये कल बात करें तो ये 2,52,000 रुपए किलो पर आ गया था। अब इसमें वापस से तेजी, जैसे आप देखें कि बाजार में बाइंग, क्योंकि अभी बाजार में वो हालात नहीं थे कि जब गिरावट पर लोग खरीदारी करते हैं और इंतजार करते हैं कि जैसे ही गिरावट हो तो खरीदे, लेकिन अभी लोग खरीदने से भी कतरा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे बाजार में थोड़ा सा, जैसे आपने स्टॉक मार्केट को लेकर भी बताया था, तो कोई पॉजिटिव माहौल थोड़ा सा स्थानीय बाजार में बना है। और ये थोड़ा उतार चढ़ाव का माहौल है, थोड़ी तेजी है, लेकिन अभी भी माना यही जा रहा है कि 235 के लेवल पर भी अभी ये चांदी और सोना ये आ सकते हैं। ये मैं चांदी की बात कर रहा था, अभी तक जो बात कर रहा था। और इसके अलावा सोने की में भी अभी गिरावट, अभी ये स्थानीय बाजार का ही असर है। देखा जाए तो बाजार में ये पूरा असमंजस की स्थिति में जो अच्छे निवेशक है, फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति है। ज्यादा इसमें या तो निवेश है उससे बचना चाहिए और बाजार की स्थिरता का इंतजार करना चाहिए। सबने ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।